Hello Bachcha Party, welcome to Mental Study and the easiest way to learn the concept. So today is another topic which is decimal fraction. तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो देखिए दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए 0.3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/10 ये और ये इक्वल है। तो अब देखिए ये 3/10 ये 3 क्या है अंश और 10 क्या है हर, तो यानी इसका जो हर है वो 10 की पावर में है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है। अब ये देखते हैं 0.05 यानी कि 5/100। तो यहाँ पे देखिए 5/10 की पावर 2 यहाँ पे जो इसका हर है ये किस में है 10 की पावर 2 में है। तो आइए एक नोट है इसको देखते हैं। दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। देखिए 0.4 इज इक्वल टू 0.40 इज इक्वल टू 0.400 इज इक्वल टू 0.4000 ये सब आपस में इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे एक जीरो लगा दूं तो भी ये इक्वल है। देखिए पॉइंट के बाद जो संख्या है इसके राइट साइड में अगर मैं कितना भी जीरो लगा दूं तो फिर भी ये आपस में इक्वल होती हैं। और इनको रीड करने का सही तरीका ये है, देखिए 0.40 है तो इसको हम 0.40 ही रीड करेंगे, ना कि 0.40। इस तरीके से हम रीड नहीं करेंगे। 0.40 पॉइंट के बाद हम इंडिविजुअली एक एक को रीड करते हैं। देखिए इसको ऐसे रीड करेंगे 0.400 और ये सब आपस में इक्वल है। ओके, तो आइए देखते हैं अब दशमलव भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर है तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होगी। तो देखिए अब मैं आपको इसको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए अब ये 7.5 है और ये 6.5 है, तो इसमें तो आप देख के बता देंगे कि कौन सा बड़ा है 7.5 या फिर 6.5। आपको यहाँ पे सिंपली नजर आ जा रहा है कि कौन बड़ा है। बट इन दोनों केस में देखिए 24.0025 बड़ा है या फिर 24.02 बड़ा है। देखिए अब पहचानते कैसे हैं, देखिए 24 ये भी है 24 ये भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है जीरो और यहाँ पे भी क्या है जीरो, देन फिर इसके बाद अगला जो है वो क्या है जीरो और अगला यहाँ पे क्या है 2। तो अब हम देखेंगे जीरो बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है ना, तो इसलिए बड़ा कौन सा हो जाएगा ये 24.02। ऐसा इन केस में देखेंगे जब ये हमारा पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर जो वैल्यू है वो सेम होगी, तो ऐसा हम इस तरीके से देखेंगे। ओके, अब देखिए ये 3.327 बड़ा है या फिर 3.32479। आइए देखते हैं कौन बड़ा है। देखिए ये भी 3 है ये भी 3, फिर पॉइंट फिर ये क्या है 3, फिर ये भी 3, फिर इसके बाद क्या है 2 यानी कि ये सब बराबर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखते हैं ये 7, फिर यहाँ पे क्या है 4, तो यानी कि 7 बड़ा है 4 से, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आइए अब देखते हैं। देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जो बड़ा रहता है उसकी साइड इसका मुंह ओपन रहता है। देखिए ये बड़ा है और ये छोटा, तो बड़े की साइड इसका मुंह ओपन रहता है। ये वाला बड़ा है ना, तो इसकी साइड इसका मुंह ओपन है। तो आइए अब देखते हैं आरोही क्रम में, मतलब पॉइंट्स वाले को आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे, मतलब बढ़ते क्रम में। देखिए यहाँ पे 63972 है, तो इसको आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे। देखिए यानी बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम छोटे को लिखेंगे, तो इसमें सबसे छोटा क्या है 2 है, फिर उसके बाद 3, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। तो ये देखिए 2 बड़ा है 3 से, फिर 6 बड़ा है 3 से, मतलब कि जो बड़ा है तो उसकी तरफ हम ये वाला निशान लगाएंगे। ओके, तो आइए अब देखते हैं पॉइंट्स वाले में 4.07 4.50 4.505 4.007। अब इसमें से देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे छोटे और बड़े की पहचान कैसे करेंगे हम। तो देखिए सबसे छोटा ये है और देन फिर उसके बाद ये है और इसके बाद जो बड़ा है हमारा वो ये है और इसके बाद जो सबसे बड़ा है वो ये है। और जो बड़ा रहता है उसकी साइड ये मुंह खुला रहता है, यानी कि ये छोटा है फिर ये इससे बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। तो इसी को हम आरोही क्रम में ऐसे ही रखते हैं। ओके, तो आइए अब देखते हैं अवरोही क्रम में, यानी कि घटते क्रम में। यहाँ पे हमने किया था बढ़ते क्रम में और इसमें हम कर रहे हैं घटते क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम।
तो देखिए 92546 है। तो देखिए सबसे पहले जो बड़ा है वो क्या है, 9 बड़ा है तो हमने ऐसा निशान लगा दिया, और फिर 6, इसके बाद बड़ा कौन सा है 6, फिर इसके बाद 5, फिर 4 2, मतलब कि घटते क्रम में। ओके, तो अब आइए इसको देखते हैं। 0.07 2.707 या फिर 2.077 2.007 2.070। तो आइए आप देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से। सबसे बड़ा ये है 2.707, और देन फिर इसके बाद सबसे छोटा, इसके बाद छोटा कौन सा है, ये है 2.077। देन फिर इसके बाद छोटा हमारा ये है, और फिर इसके बाद सबसे छोटा ये है। तो अगर आपको ये छोटा बड़ा समझने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे एक बार और अच्छे से समझ सकते हैं, मैंने बताया था आपको। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न को किस तरीके से हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस के एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। देखिए 4.405 प्लस 23.03 प्लस 0.007। तो यहाँ पे देखिए 4.405 को हम एज इट इज उतार लेंगे। देन फिर जोड़ने का, दशमलव भिन्न को जोड़ने का तरीका ये है कि पॉइंट वाले को, मतलब पॉइंट के नीचे ही पॉइंट हम लिखेंगे। ओके, तो देखिए 4.405 ये लिख लिया, फिर इसके बाद ये क्या है पॉइंट, हमने पॉइंट को यहाँ लिख लिया, और इसके बाद 23 को पॉइंट के इधर है तो हमने पॉइंट के इधर लिख लिया, और देन फिर 03 है तो 03 लिख लिया, और इसके बाद हमने एक जीरो बढ़ा लिया ताकि हमें ऐड करने में आसानी हो। मैंने आपको बताया था ना इस पहले कि हम राइट साइड में जीरो बढ़ा सकते हैं, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए 0.007 है, तो मैंने कहा था कि जब भिन्न वाले को जोड़ते हैं तो दशमलव के भिन्न में हम इस तरीके से जोड़ते हैं, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट करके जोड़ेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर। ओके, तो देखिए 0.007 है तो हमने लिख लिया, देन फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 और 0, और यहाँ पर भी 0। अब देखिए ऐड करते हैं इसको, तो 7 5 12 का 2, और फिर ये 4 4, फिर ये पॉइंट का पॉइंट, एंड देन फिर इसको ऐड करेंगे तो 7, और फिर नॉर्मल 2। तो इसको ऐड करने पे हमारा ये आया है। और देखते हैं माइनस मतलब दशमलव के भिन्न को किस तरीके से हम घटाते हैं। देखिए 4.03 माइनस 0.00307, इसको हम कैसे ऐड करेंगे, वो सॉरी माइनस करेंगे। तो देखिए 4.03 है तो 4.03 मैंने लिख लिया, और इसके बाद हमने इसके जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उतना हमने 0 लगा लिया। तो अब देखिए इसको लिखते हैं पॉइंट वाले को नीचे, पॉइंट वाले को नीचे लिखेंगे। तो अब देखिए 2 4 5 है यहाँ पे, तो हमें इसको भी 5 डिजिट बनाना है, तो हमने ये 2 डिजिट था तो हमने 3 डिजिट क्या ले लिया 0, जिससे ये 5 डिजिट बन जाए और हमें माइनस करने में आसानी हो जाए। तो अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो ये 3 इसको देगा तो ये क्या हो जाएगा 10, फिर ये इसको देगा तो ये 9, और ये 10, और फिर ये एक इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 7 जाएगा तो 3, फिर जब इसने इसको दिया था तो ये क्या था 9, 9 में से 0 गया 9, फिर ये भी 9 था, 9 में से 3 गया 6, और फिर ये 3 है तो इसने एक इसको दिया था, तो यहाँ पे क्या बच गया 2, देन फिर 0, फिर पॉइंट का पॉइंट, और फिर 4 का 4 हमने एज इट इज उतार दिया। तो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस दिया है, एक माइनस के ऊपर और एक ऐड के ऊपर। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम सीखेंगे कि दशमलव भिन्न का गुना किस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पे 0.2 है मल्टीप्लाई 0.4 है, तो हम 0.2, देखिए पॉइंट को एक बार नॉर्मली हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, देन फिर आप काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद हमारा कितना डिजिट है। यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 2, तो हम ये 8 था ना तो हम इसको 2 डिजिट बनाएंगे। तो क्या 2 डिजिट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, तो देन फिर हम अब पॉइंट लगाएंगे। ओके, तो अब इसमें देखिए 0.24 मल्टीप्लाई 0.2, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 48 आएगा। अब यहाँ पे डिजिट काउंट करेंगे दशमलव के बाद कि कितना डिजिट है, यानी कि 1 2 और 3, तो 1 2 3 डिजिट बाद हम पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 0.004 मल्टीप्लाई 0.003, अब इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नॉर्मली हमारा 12 आएगा। फिर यहाँ पे हम डिजिट काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद हमारा कितना डिजिट है,
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 डिजिट था लेकिन हमें कितना चाहिए 7, तो 5 0 हम और इसमें ऐड कर देंगे। 5 0 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम दशमलव भिन्न का गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए 0.3 मल्टीप्लाई 0.6 है, तो जब हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 18 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और एक 1 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो आइए अब एक नोट है देख लेते हैं। यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 की पावर n से गुना किया तो दशमलव भिन्न का दशमलव n दाहिने ओर चला जाता है। मैं आपको नॉर्मल वे में बताता हूं। देखिए 4.249 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा 4.249। देखिए यहाँ पे 10 की पावर क्या है 1 है, तो यानी कि जो हमारा डेसिमल है वो एक राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 2 के पास आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर 2 से, तो यानी कि 10 की पावर 2 है ना यहाँ पे, तो जो हमारा डेसिमल है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 1 2 डिजिट के बाद। अब यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो जो हमारा डेसिमल है 1 2 3 यानी कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 4249। ओके, अब देखिए 4.249, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर 4 से, तो जो हमारा डेसिमल है वो 4 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 4 तो हमारा पहले से ही था, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम एक 0 और ऐड कर लेंगे। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब एक क्वेश्चन आप ये क्वेश्चंस देखिए कि है 2.3978 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो बच्चा पार्टी आप इसको सॉल्व करके आप हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। ओके बच्चा पार्टी, तो हमने इस वीडियो में सीखा कि दशमलव भिन्न का गुना जोड़ घटाव किस तरीके से करते हैं, और हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि दशमलव भिन्न का भाग हम किस तरीके से करते हैं। तो आई होप बच्चा पार्टी कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपने अभी तक इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है जो आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, और कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।